Student, today we will going to discuss class 10 subject science and worksheet number 5th in this worksheet for 14th of July 2021. तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आएंगे 2 से 4 मार्क्स के। ठीक है। एज ई डिस्कस्ड अर्लियर दैट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जैसा कि हमने पहले से डिस्कस किया, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड किसी के न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, सर चक्कर लगाता है। यू मस्ट बी थिंकिंग टू डू रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल्स। यस, आप लोग और हम लोग सभी सोचते हैं कि ये कैसे ऐसे चक्कर लगा सकता है, कुछ तो रूल होगा। ठीक है, देयर आर सर्टेन रूल्स, लेट अस नो अबाउट। कुछ रूल है जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं द ऑर्बिट और सेल इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इज रिप्रेजेंटेड के, यानी कि इसमें जो ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है, यानी के एल एम एन सेल में जो है ना क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट सेल एल, सेकेंड सेल एम, थर्ड सेल एन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन ए सेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n²। यानी सबसे पहली बात तो आपको के एल एम एन, यानी इसमें जब हम इस फार्मूला 2n² की बात करेंगे तो n की जगह पे हम k में 1 रखेंगे, l में 2 रखेंगे, m में 3 रखेंगे और n में 4 रखेंगे। ठीक है, तो हमें जो है ना क्या करना है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमें जो है ना निकालना है के सेल का, तो 2 इंटू के सेल का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 2 ही आएगा। तो के सेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यानी के एल एम एन, यानी इसमें 2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है और इसमें 32 होता है, यानी 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे जो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट के सेल विल बी द 2n², यानी 2 होता है, एल सेल में हमारा 8 होता है और एम सेल में हमारा 18 होता है। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ द एन सेल में हमारा 32 होता है। द आउटर मोस्ट सेल कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट 20 एलिमेंट का। ठीक है, 20 एलिमेंट का। तो देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन का एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु संख्या 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसको के सेल में रखते हैं। हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, और या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं जो के सेल में होता है। ठीक है, उसी तरह लिथियम होता है Li से, ये नंबर ऑफ यानी एटॉमिक नंबर भी 3 कह सकते हैं इसको, ये के सेल में होता है और एल सेल में होता है, यानी 2 1 लिखते हैं इसे। ठीक है, बेरिलियम का 2 4 होता है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया, और 2 और 2 होता है। ठीक है, 4 होता है, तो ये इस सेल में हो गया। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट ये सभी जो है ना सेल में जो है ना गिवन है। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन फिगर है सबका, तो ये कन्फिग्रेशन फिगर आपको याद करना है। ठीक है, किस सेल में देखिए, जैसे अधिकतम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो एन सेल में होंगे, इसमें होगा 2 होगा फर्स्ट में, इसमें 2 होगा, इसमें 8 तक हो सकता है, ये 18 होगा और इसमें 32 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्फिग्रेशन फिगर का आपका रेशियो है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसको याद कर लेना है। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसी का हम सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, द राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट के एल एम एन सेल में कितना तक, के एल एम एन, तो यहाँ अभी बताया था 2 8 18 और 32, ये इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन फार्मूला 2n², फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एल एन एम सेल। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट है राइट द कन्फिग्रेशन फिगर ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो चलिए तीनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, तो क्या हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एल सेल, एल यानी एल
2 लेंगे तो 2n², तो 2 को n का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो ये n का इक्वल टू यानी l सेल में कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। m सेल में हमें फाइंड करना है, m सेल में m का जो है ना क्या होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम इसमें कितना लेते हैं, m का 3 लेते हैं, तो 2 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 हो जाएगा इसका, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होता है, तो 281 लिखते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, 287 लिखते हैं। कार्बन का 6 होता है, 24 लिखते हैं। ऑक्सीजन का 8 होता है, 26 लिखते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ना ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट। अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।